R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों, लगातार अब हम मुरादाबाद जिले की ओर रुख कर चुके हैं। इससे पहले हमने बदायूं जिले के तमाम ऐसे धुरंधर और संवेदनशील प्रधानों से रूबरू कराया था, लेकिन अब मुरादाबाद जिले में हमारी टीम है और इस समय बिलारी विकासखंड क्षेत्र के थांबला ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी है। वो मुखिया, वो सरपंच आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पंचवर्षीयों में अपनी जनता जनार्दन का दिल ही नहीं जीता, बल्कि बेशुमार और जमीनी स्तर से जुड़कर अपनी जनता के हर सुख और दुख में पूरा सहयोग दिया। जी हाँ दर्शकों, लगातार दूसरी बार पंचवर्षीय का खिताब अपने नाम करने वाले शख्सियत, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित होने वाले वो शख्सियत और वो प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने बेशुमार कार्य तो कराए, एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी उनकी अलग पहचान बनी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें, इन्होंने अपनी पंचवर्षीय में बेहतर रोड, जो सरकार का नारा है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, वो नारा कारगर हुआ है। इसके अलावा पंचायत भवन, RRC सेंटर, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, धार्मिक स्थलों सभी का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। इस पंचवर्षीय में, क्योंकि कुछ ही महीने का समय बाकी है, पंचवर्षीय समाप्ति की ओर है, जब हम ग्राम पंचायत में पहुंचे और यहाँ के जनता जनार्दन से बातचीत की तो सभी की जुबान पर मौजूदा प्रधान जी का नाम आया। वो नाम इसलिए आया और दर्शकों, तारीफ उसी शख्स की पीछे से होती है जो अपनी जनता को हमेशा सर आंखों पर बैठा के रखता है या फिर अपनी जनता के दिल से दिल को मिला कर रखता है। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका यहाँ आना, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान हमारी पत्नी है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ जी। 2005 से 10 तक हम पहले प्रधान थे जी। के बीच में रजब कोर्ट आता, इसलिए हम प्रधान नहीं लड़े थे जी। अब हम 2021 से 26 में नया चुनाव होगा। बिल्कुल। हमने अपने गांव के सभी गांव में जो भी कार्य जटिल थे, परेशानी के थे, हमने सब उन पर ध्यान दिया। बिल्कुल। हमने कोई भेदभाव से काम नहीं किया। हमारे गांव में 3 कब्रिस्तान थे, हमने जन सहयोग से लोगों से लेकर पैसा इकट्ठा कर उनकी भी बाउंड्री कराई जी। ईदगाह का रास्ता नहीं था, हमने वो भी रास्ता, हमने जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से हमने वो रास्ता कराया। बिल्कुल। ईदगाह की तामीर भी हमने जन सहयोग से करवाई, कुछ बाउंड्री भी जन सहयोग से कराई, कुछ सरकारी पैसे से करवाई जी। और इसके अलावा एक गांव में हमारे घुसते बहुत खतरनाक गंदगी थी जी, जो हमारे तमाम ही लोग जो गांव में आते थे उससे देख के बड़े नफरत से करते थे। आने जाने में दिक्कत थी, बदबू बहुत थी जी। लेकिन उसका हमने जो रकबा मनकुला का था, आबादी हमले में थी जी, उसको हमने बेहतरीन अम्बेडकर पार्क के रूप में उसको कन्वर्ट करके और एक बहुत अच्छी साफ सफाई वहाँ पर कराई जी। तमाम रास्तों में जहाँ जहाँ पानी भरा हुए थे, हमने तमाम पानी भरने का बिल्कुल उसको मुकम्मल साफ सुथरा करा दिया जी। एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी जाने का रास्ता नहीं था, जिसका हमने कुएं वाली तालाब से करबला वाली तालाब तक एक बहुत बड़ा नाला भी बनवाया। बिल्कुल। और हम गांव में कोई भेदभाव से कोई कार्य नहीं करते, हम जैसे अपने घर का कार्य करते हैं वैसे प्रधानिया। सर, आज लोगों की जुबान पर आपका एक नाम है, आप समाज सेवा वर्षों से करते आ रहे हैं, दादा परदादा के समय से। तो गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है, किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल का कामकाज होता है, चाहे साफ सफाई हो या बच्चियों की शादियों में पूरा अनुदान हो, सबसे पहले आप अपनी अहम भूमिका वहाँ पर निभाते हैं। अनुदान हमारे धर्म के हिसाब से एक हाथ से देकर दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जो भी होता है हम उसमें पूरी मदद करते हैं, हम उसको उजागर नहीं करते, ये होना चाहिए। हम अपने गांव में कोई भी जाति धर्म का समाज का कार्य में हर काम में शामिल होते हैं। बिल्कुल। हमने स्कूल, हमारे यहाँ स्कूल है, प्राइमरी है, राजकीय इंटर कॉलेज भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है, आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र में पहले बिल्कुल उसकी दीवारें भी ना थी, बहुत बुरा हाल था, जो आज मॉडल आंगनबाड़ी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र। प्राइमरी स्कूल में 2-3 कक्ष थे, बाकी उनमें शिफ्टों से बच्चे पढ़ते थे, 2 घंटे पढ़ के फिर छुट्टी, 2 घंटे पढ़ के फिर छुट्टी। हमने उसमें एक तहसील दिवस में ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ टाइम तक उसमें कोई कार्रवाई न हुई। मैं आपके माध्यम से, हमारे जो मंडल आयुक्त कमिश्नर सर हैं जी, वो तहसील में एक बार आए थे जी, उस लेटर को के सामने आया, उसको उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान का नतीजा ये हुआ कि 2 कमरे का सेट हमारे प्राइमरी स्कूल में बन गया, जो आज सभी बच्चे एक वक्त में पढ़ के सारे क्लास 5 लगते हैं। इसका मैं सिर्फ कमिश्नर साहब को, आप समझ सकते हैं और शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, शायद इसीलिए बेहतर शख्सियत को जनता जनार्दन हमेशा प्यार देती है और ये भी प्यार देते हैं। जहाँ बच्चे पहले शिफ्टों में पढ़ते थे और वहाँ आज बेहतर अपना प्रस्ताव देने के बाद कमिश्नर साहब को भी और बेहतर उस प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए बेहतर स्कूल बनवाया गया। राजकीय विद्यालय भी यहाँ है, हाई स्कूल भी है, इसके अलावा जूनियर और प्राइमरी भी स्कूल यहाँ पर मौजूद है। एक अच्छा जिक्र सर आपका निकल कर आया, जो छोटे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, प्राइमरी हो या जूनियर हो, वहाँ जो मिड डे मील चलता है, आपने उसको लेकर एहतियात बहुत अच्छे बरते हैं।
आपने ये कह रखा है कि मेरे बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, अगर किसी तरह की लापरवाही पाई गई तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जो मिड डे मील का जो गल्ला आता है जी, उसमें अगर कोई गल्ले में कमी होती है तो हम उसको गल्ले को नहीं भेजते मिड डे मील में, बाजार से बदलवा के भेज देते हैं, साफ सफाई करके भेजते हैं। बिल्कुल, हम पूरा हर तरीके से ध्यान रखते हैं, बल्कि हमने जो बनाने वाली हैं जी, उनको स्पेशल ये कह रखा है कि जैसे आपके बच्चे वैसे ही वो बच्चे। बिल्कुल, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, साफ में कोई कमी ना आनी चाहिए, सफाई में कोई कमी नहीं चाहिए, पकाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पूरी देख रेख करके हम हर तरीके से साफ सुथरा खाना। 26 को लेकर पूरी जनता जनार्दन सर आपके साथ है और सभी पुरजोर तरीके से बंद आंखों से ये बैठी हुई है कि जल्दी मताधिकार हो और मत का इस्तेमाल जहां हमने पहले किया आज वहीं करेंगे। जनता जनार्दन पुरजोर तरीके से आपके साथ खड़ी है। 26 को लेकर क्या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आपने सोचा है कि काम तो सारे हो ही चुके हैं, कुछ नया मुझे अपनी ग्राम पंचायत में करना है जो आपने बाहर देखा हो, आप हमेशा बाहर निकलते बैठते रहते हैं, उसको लेकर क्या कुछ सोचा है? मैं 26 की बात तो अभी इसलिए ना कहूँगा क्योंकि हम लोग जनरल जाति में आते हैं, अब आरक्षण में किस जाति में सीट आए, लेकिन चुनाव तो लड़ाना ही पड़ता है किसी को, या खुद भी लड़ना पड़ता है अपनी जनता की देखरेख के लिए। लेकिन बड़े बड़े वादे, लंबी लंबी बातें तो मैं कहूँगा जो आजकल होर्डिंगों पे लोग लिखते हैं, जी, कर्मठ, जुझारू, क्रियाशील, हमसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं केवल एक ही बात कहूँगा आपके माध्यम से अपनी जनता से, अपने गांव के लोगों से, बल्कि आपके माध्यम से सभी गांव के लोगों से, प्रदेश के लोगों से कहूँगा कि जो प्रधान एक बार गांव में आपके बन गए हों 1 2 3 4 और वो दोबारा लड़े हैं, उन सब में जिसने अच्छा काम किया हो उसी को वोट देना चाहिए। मैं अपनी जनता से भी अगर ये अपील करके वोट मांगूंगा, अगर मैंने जो कार्य ठीक किए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सही कार्य हुए, दोबारा मौका देना चाहिए जी, तब तो वोट दें, न वोट ना दें। उस आदमी को वोट दें जिसने आपका दिल जीता हो, जो अच्छे कार्य किए हो। शब्दों से अंदाजा आपने लगाया, अपने लिए ये भी नहीं कहा कि मुझे वोट दो या फिर मैंने अच्छा कार्य कराया, सिर्फ ये कहा गया और 2 शब्दों में बात को खत्म किया गया कि जिसने आपका दिल जीता हो, जिसने आपका ख्याल रखा हो, जिसने आपकी ग्राम पंचायत में बेहतर कामकाज किया हो, आप उसको खुलकर वोट करें, उस पर अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेहतर जो शख्सियत होते हैं उन्हें कभी अपने वोट बैंक की चिंता नहीं रहती, उन्हें अपनी ग्राम पंचायत की चिंता रहती है कि मेरी ग्राम पंचायत में बेहतर विकास हो, ताकि बाहर से लोग आएँ तो यहाँ तारीफ की जाए। और शायद इसीलिए तामला ग्राम पंचायत एक बेहतर व्यवस्थाओं के साथ, एक बेहतर सुंदरता के साथ आपको इस बिलारी विकासखंड क्षेत्र में नजर आए, क्योंकि यहाँ के मुखिया ने जी तोड़ मेहनत की। 26 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर जानकारी साझा की। इलेक्शन भी नजदीक है लेकिन जनता भी साथ है। देखने वाली बात होगी कि इस बार और कितनी भारी मतों से प्रधान जी की विजयी होने वाली है। और ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन राजकुमार जी के साथ मैं जावेद अली, आज 7 भारत।